न्यूज़पेपर का जो स्लॉट था वो अभी ख़त्म हुआ। तो यही था, न्यूज़पेपर का स्लॉट अभी ख़त्म हुआ और अभी नेक्स्ट स्लॉट करेंगे। देखते हैं किसका करते हैं। अभी सोच रही हूँ मैं हिस्ट्री में 1857 का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको मैं पूरा फिनिश करूँ। तो अभी 1857 करते हैं, हिस्ट्री अभी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ और अगर करेंगे तो। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने वाली हूँ, तो आगे वीडियो में आप बने रहो, आपको दिखेगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं। तो अभी ये किया, अभी नेक्स्ट सेकंड स्लॉट की ओर चलते हैं। ये आपने देखा कि मैंने अभी न्यूज़पेपर का सेशन किया, उसके बाद मुझे थोड़ी हल्की सी नींद आने लगी। तो अभी मैंने सोचा कि अभी क्या करूँ, अभी सो नहीं सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैकलॉग्स में चल रही हैं। और अभी हिस्ट्री तो मुझे 1857 आज एनी हाउ कम्प्लीट करना है, और सेकेंड टॉपिक भी मैं सोच रही हूँ कि आज स्टार्ट कर दूँ 1857 ख़त्म करके। तो उसके लिए मुझे होना है प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव होने के लिए मैं भी यूज़ कर रही हूँ ग्रीन टी, और आप ब्लैक टी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं उसको बना लेती हूँ, फिर चलती हूँ अपने टेबल पे और कंटिन्यू करती हूँ। अभी इसको ग्रीन टी बना लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बस डालो, डिप करो एंड ये रेडी हो जाता है। तो अभी हम लोग ये करेंगे। तो ये मेरी ग्रीन टी आ चुकी है और आई एम रेडी टू बी प्रोडक्टिव टुडे। तो आज मुझे हर हाल में 1857 करना है और इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। और 1857 आज ख़त्म कर देना है और नेक्स्ट टॉपिक भी सोच रही हूँ आज स्टार्ट कर दूँ। तो अगर बीच बीच में ऐसे आपको नींद आने लगे या फिर थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम होने लगे, तो जो चीज़ें आपको कंफर्ट दे सकती हैं, आप 10-15 मिनट का नैप ले सकते हो या फिर चीज़ें कुछ ईटिंग कर सकते हो जो कि प्रोडक्टिव होने में हेल्प करे। तो मैं ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। तो ये है, चलिए अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने अपना यहाँ पे सेकंड स्लॉट एज़ यू कैन सी कि स्टार्ट कर दिया था मैंने। और 1857 काफ़ी टाइम से ऐसा था कि एक लेक्चर कर रही थी, फिर नहीं हो पा रहा था, फिर कुछ नहीं हो पा रहा था, ऐसे ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही थी। बट आज मैंने ये डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे आज एनी हाउ 1857 ख़त्म करना ही है, या तो मैं उससे ज़्यादा ना कर पाऊँ तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट 1857 आज मुझे हर हाल में ख़त्म करना है। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया इसको। आप बताओ अभी हिस्ट्री मेंस में आप कौन सी टॉपिक कर रहे हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो। या बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम पे मुझे ये भी बताते हैं कि आप किस चीज़ को फॉलो करें। तो आपके सजेशंस मैटर करते हैं मेरे लिए। और आई होप कि मेरा जो भी वीडियो होता होगा, जो भी क्लिप होता होगा, उससे आपको प्रोडक्टिविटी फ़ील होती होगी, आपको लगता होगा कि नहीं, जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। ब्लॉग के थ्रू मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हूँ ताकि मैं पढ़ूँगी तभी कुछ मैं चीज़ें आप लोगों को कन्वे कर पाऊँगी। अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो मैं कन्वे नहीं कर पाऊँगी। तो वही है कि मैं खुद के लिए ये चीज़ कर रही हूँ, प्लस साथ में मेरी चीज़ों से अगर किसी बिगिनर को हेल्प हो पाती है तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं किसी और को भी मोटिवेट कर पाऊँ या फिर चीज़ें डिस्ट्रैक्शन से दूर कर पाऊँ। तो बेसिकली यही है। और आप बताओ आप कहाँ से कर रहे हो, चीज़ें कैसे कर रहे हो, क्योंकि आई नीड योर सजेशंस, आई नीड योर फेवर। तो यही है। और ये जो स्पेस है ना, ये जो टेबल है, इस पे बहुत सारे, मतलब हर एक के टेबल पे, हर स्टूडेंट के टेबल पे बहुत सारे सपने जीते हैं, बहुत सारी उम्मीदें जीते हैं, जहाँ से उस उम्मीद को भी एक उम्मीद मिलती है कि शायद यहीं से मेरा उस लेटर में, उस पीडीएफ में नाम आएगा शायद। तो यहाँ पे 1857 का मेरा 2 लेक्चर बच रहा था जो कि करीबन 2 घंटे का था, तो उसमें टाइम लग गया। और इसमें इम्पैक्ट से स्टार्ट करा था मैंने, जिसमें सारे इम्पैक्ट्स करे और थोड़े थोड़े स्पेसेस मैंने छोड़ दिए हैं ताकि अगर मुझे कुछ और ऐड करना हो, अपने एंड से अपने कीवर्ड्स ऐड करने हो, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकूँ उन सबको। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है इम्पैक्ट से रिलेटेड 1857 से। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार में कैसे शुरू हुआ, वीर कुंवर सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या क्रिटिक्स था, तो वो सारी चीज़ें करी, जिसमें वीर कुंवर सिंह ने टोटल 5 फेजेस में रिवोल्ट करा था। तो किस में उनकी जीत हुई, किस में ब्रिटिशर्स की जीत हुई, तो ये सारी चीज़ें करी। तो इसके साथ अभी मेरा जो था 1857 का ख़त्म होता है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, लास्ट में जो एंड करना है वो किसी पॉजिटिव कंक्लूजन से, या फिर लॉर्ड कैनिंग की जो एक स्टेटमेंट थी कि अगर वीर कुंवर सिंह 40 ईयर्स के होते तब कितना रिवोल्ट करते, अगर वो 80 ईयर्स के थे तब इतना किया उन्होंने,
जब वो 40 इयर्स के होते तो कितना मतलब करते वो रिवोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ भी एंड कर सकते हैं जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर पे। तो ये था। अभी कुछ और चीज़ें शॉर्ट हैं जो मैं भी छोटे छोटे स्लॉट्स में करूँगी उनको कंप्लीट, उसके बाद आज का जो अपना सेशन है उसको ख़त्म करेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि शायद इसी टेबल से मेरे सपनों को एक उड़ान मिलेगी। तो आपका काम है कि आप बस चीज़ें करते जाओ, बाकी होना ना होना इट डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हो, या फिर कुछ परसेंट लक पे भी मैटर करती हैं चीज़ें। तो ये है। बट मुझे एक कमेंट आ जाया, आज ही मैंने उसको रिसीव किया कि MBA और BPSC कर रहे हो, बहुत ये तो बेवकूफ़ी है, हो ही नहीं सकता। तो ये सबका अपना पर्सनल POV है। अगर कोई जॉब करके भी निकाल रहा है तो वो कर रहा है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो यही सारी चीज़ें आज करी मैंने। फ़िलहाल इतना ही हुआ आज। तो सेशन मैंने 1857 रिवोल्ट जो था उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया। बाकी न्यूज़पेपर करा और छोटी छोटी चीज़ें जो थी स्लॉट्स में, और थोड़ा रिवीजन भी किया। तो इतनी चीज़ें आज हो पाई। होप्स हो कि कल थोड़ा प्रोडक्टिव हो पाऊँ। तो यहीं तक था। बाकी यहीं तक आज रखते हैं। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप स्टडिंग।